शिक्षा कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बार फिर से बीएड एंट्रेंस टेस्ट उत्तराखंड उसका हम पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले जो फर्स्ट पेपर होता है जनरल नॉलेज का 100 नंबर का, उसका मैं एक पार्ट बना चुका हूँ 50 नंबर का। तो इससे पूर्व जो 2019 में पेपर हुआ था, तो उसी का आज हम दूसरा पार्ट बनाएंगे और इसमें हम 50 क्वेश्चंस और करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले मैंने वो ग्रुप में डाल चुका हूँ, तो आप उससे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 51 क्वेश्चन था। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? डॉलर है, रुपया है, टका है कि क्यात है? तो आपको याद रखना है जो म्यांमार की जो मुद्रा है वो है क्यात। इसके अलावा जो डॉलर है वो डॉलर मुद्रा है आपकी यूएसए की। रुपया जो है, रुपया 5 देशों की मुद्रा है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशल्स। इन 5 देशों की मुद्रा भी क्या है? आपकी रुपया भी है। मॉरिशस और सेशल्स की जो मुद्रा है, वो मुद्रा क्या है आपकी? वो आपकी है रुपया ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो छोटा देश है वो कौन सा है? ए वेटिकन सिटी, नारू, मोनाको या प्लाऊ? तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो है आपका वेटिकन सिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 क्वेश्चन है। भारत में लोकनायक शब्द का संबंध किससे है? तो देखिए, भारत में जो लोकनायक कहा जाता है, वो लोकनायक किसे कहा जाता है भारत में? लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को, जयप्रकाश नारायण को या मदन मोहन मालवीय को? तो लोकनायक जो कहा जाता है वो कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। तो जयप्रकाश नारायण इज नोन एज लोकनायक। अगला क्वेश्चन आपका 54। कौन सी साइट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? चिल्का झील, डल झील, नागिन झील या सुंदरबन नेशनल पार्क? तो इसका सही आंसर है आपका डी। सुंदरबन जो नेशनल पार्क है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। और सुंदरबन है का आपका वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा जो यूनेस्को यूनेस्को का मुख्यालय है कहाँ? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है आपके पेरिस में। फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। और यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 को। इसके अलावा चिल्का झील का है उड़ीसा में, डल झील का है श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में, नागिन झील भी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है। जलवाष्प में संग्रहित ऊष्मा है। जलवाष्प में जो हीट स्टोर होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपके विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है, या अव्यक्त ऊष्मा कहा जाता है, या पूर्ण ऊष्मा कहा जाता है, या सापेक्ष ऊष्मा कहा जाता है? तो उसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि नहीं, विशिष्ट ऊष्मा नहीं, अव्यक्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट। तो उसे कहा जाता है आपके लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हिंदी में बोलते हैं अव्यक्त, का मतलब है गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा। अगला सवाल है इसमें ही। किसे सेल का यानी कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस सभी को पता है किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 57। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, वायरस, कवक या जीवाणु? तो वायरस वायरस के कारण क्या होता है? एचआईवी यानी कि एड्स होता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था का मतलब है कि वो एलॉय नहीं है, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों मिलकर नहीं बनी है, बल्कि वो सिंगल निकली है खानों से। तो कॉपर है, आयरन है या जिंक है, सीसा है? तो इसका सही आंसर क्या है? आयरन। आयरन क्या पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन। भारत में कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के कर्तव्यों का पालन करता है? देखिए, जो केंद्रीय बैंक कौन है? हमारा आरबीआई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा केंद्रीय बैंक। तो इसके कर्तव्यों का पालन कौन करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो कौन करेगा? तो जो आरबीआई है उसके अंडर में सारे बैंक आते हैं, आपके प्राइवेट भी आते हैं, नेशनलाइज बैंक भी आते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों के दोनों क्या है? आरबीआई के अंतर्गत आएंगे। अगला सवाल है आपका। यूनेस्को की
संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? फ्रांस के पेरिस में स्थित है, अभी बताया था मैंने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, थॉमस कप का संबंध किससे है? हॉकी से है, फुटबॉल से है, बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से? तो याद रखना हमेशा, जो थॉमस कप है वो संबंधित हमारे बैडमिंटन से। अगला सवाल, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1949 को, या 1949 को, या 26 जनवरी 1949, या 31 दिसंबर 1949? तो भारत का जो संविधान था वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है 63, परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से एक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? कोयला का, यूरेनियम का, रेडियम का, या डीजल का? तो किसका किया जाता है? जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें कोयला, कोयला का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? फ्यूल के रूप में करते हैं या ईंधन के रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं भाई। चलिए अगला सवाल है आपका 64 क्वेश्चन आपका, एक राष्ट्रीय नेता जिसका जन्म 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सबको पता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को किस में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है उसका निर्माण कावेरी नदी पर है, कृष्णा पर है, गोदावरी पर है, सिंधु नदी पर है? तो उसका जो निर्माण है वो है आपकी कृष्णा नदी पर। और ये कहाँ पर है नागार्जुन सागर बांध परियोजना? ये है आपके आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आपको ये भी रखना है आंध्र प्रदेश में है ये। बरमूडा ट्रायंगल का संबंध किससे? अगला क्वेश्चन है 66 कि बरमूडा ट्रायंगल का संबंध किससे? वेस्ट नॉर्थ अटलांटिक ओशन, या ईस्टर्न साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, या साउथ इंडियन ओशियन? तो देखो इसका संबंध जो है अटलांटिक महासागर से ही है, एक तो ये सही है, लेकिन किससे? वेस्ट नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से है इसका संबंध। अगला क्वेश्चन है आपका, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा कौन था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त? तो इसका सही आंसर क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 68, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? यूके, यूएसए, रूस, चीन, जापान? यूएसए, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, या कनाडा? यूएसए, फ्रांस, यूके, रूस, कनाडा? या डी है यूएसए, यूके, फ्रांस, चीन, या रूस, या चीन? तो देखिए, यूएनए की स्थापना कब हुई थी? 24 दिसंबर 1945 को हुई थी। और यूएनए में कौन सदस्य थे? जो द्वितीय विश्व युद्ध जीते थे, यानी कि जो कौन थे? मित्र राष्ट्र थे। तो कौन कौन जीते थे? आपको पता है कि इसमें क्या था? ब्रिटेन का साथ दिया था यूएसए ने, तो यानी कि यूके तो हो गई। इसका साथ किसने दिया था? यूएसए ने दिया था। और जो हिटलर था वो कहाँ का था? जर्मनी का तानाशाह था। तो हिटलर ने किस पे अटैक कर दिया था? फ्रांस पे, यानी फ्रांस तो है ही, और रूस भी है लेकिन कनाडा नहीं था। तो इसका सही आंसर है यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस और चाइना। इसका डी सही आंसर होगा। यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना, यानी कि 5 यूएनओ को अस्थायी सदस्य हैं जिनका नाम इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक माई कंट्री लाइफ, माई कंट्री लाइफ के लेखक कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी, जसवंत सिंह, दिलीप कुमार, या सुनील गावस्कर? तो इसका जो सही आंसर है वो है लाल कृष्ण अडवाणी जी हैं माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? अंतरिक्ष अनुसंधान से, सिंचाई से, मत्स्य पालन से, या पीने के पानी से? तो मत्स्य पालन से क्या है? नीली क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन, महान कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो महान कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाली में है, कानपुर में, तेहरान में, कि लाहौर में? तो इनका जन्म हुआ था पटियाली के एटा में। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ है वो पटियाली के एटा में हुआ था। ये मध्यकाल से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? भलो लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, या दौलत खां लोधी? तो सबको पता है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर लिया था और भारत में किसकी स्थापना की? मुगल काल की स्थापना की, या मुगल शासन की स्थापना की थी।
अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, दीव, कोलकाता या तिरुपति? तो कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। अगला क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है? तो पूर्वी घाट ये है पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट भारत का। तो इसको कौन से जोड़ती है? इसको जोड़ती है आपकी नीलगिरी हिल्स। सतपुड़ा की पहाड़ है विंध्याचल नीलगिरी। तो देखिए नीलगिरी आ रखा आंसर में, तो सही क्या होगा? नीलगिरी हिल्स जो है, नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चरकुला लोक नृत्य संबंधित है रोहेलखंड क्षेत्र से, ब्रज क्षेत्र से, या बुंदेलखंड क्षेत्र से, या अवध क्षेत्र से? तो इसका सही आंसर है ब्रज क्षेत्र से। क्या है आपका जो उत्तर प्रदेश में चरकुला लोक नृत्य संबंधित है यूपी के। अगला क्वेश्चन, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अंबिका चरण मजूमदार या पीएल जवाहरलाल नेहरू? तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अंबिका चरण मजूमदार में, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। तो सही आंसर है सी। इसके जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन है, इसकी मुख्य बात क्या थी कि इसमें जो गरम दल और नरम दल थे वो क्या हो गए थे? एक हो गए थे फिर से 1907 के सूरत फूट के बाद। 1907 में क्या हुआ था? सूरत फूट में गरम दल और नरम दल में क्या पड़ गई थी? फूट पड़ गई थी। अगला क्वेश्चन है, रिहंद परियोजना स्थित है, रिहंद परियोजना किस जिले में स्थित है? तो रिहंद परियोजना आपके ललितपुर जिले में कि मिर्जापुर, अलीगढ़, सुल्तानपुर? तो इनमें से किसी भी जिले में जो है रिहंद परियोजना नहीं है, जबकि रिहंद परियोजना आपके यूपी के सोनभद्र जिले में है। और रिहंद बांध को आपके गोविंद बल्लभ पंत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है? ये किसने लिखी थी? मोहम्मद इकबाल ने, काजी नजरुल इस्लाम ने, आनंद रायण मुल्ला ने, या राम प्रसाद बिस्मिल ने? तो ये जो लिखी थी राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम कृत्रिम जो वर्षा होती है यानी आर्टिफिशियल जो रेन है, उसे बनाने में क्या प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्राइट या सिल्वर क्लोराइड? तो जो कृत्रिम वर्षा है आपकी, उसे बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है जो आर्टिफिशियल रेन है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी माइका पाई जाती है, सबसे ज्यादा जो माइका है वो कहाँ होती है? देखो माइका को हिंदी में कहते हैं अभ्रक, अभ्रक। तो आपको पता है कि विश्व का सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यानी कि भारत। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के जो टीके का आविष्कार थे वो किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था, कि लुई पाश्चर ने किया था? तो जो चेचक के टीके का आविष्कार था वो क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका, जब आवर्ती की ध्वनि 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अब देखिए इसने इंग्लिश में दे रखा है यहाँ पे, तो इसलिए हमें क्या है जो हिंदी में उसे थोड़ा इंग्लिश में भी याद करना चाहिए। तो देखिए इसमें दे रखा है इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक जो ध्वनि आवृत्ति की तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, जबकि जो अल्ट्रासोनिक होती हैं जिन्हें कहा जाता है प्रासरव्य तरंगे, उनकी जो ध्वनि की आवृत्ति होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। जबकि आपके इंफ्रासोनिक को कहा जाता है, इसका आंसर सही आंसर होगा बी, इंफ्रासोनिक को हम क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंगे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी, यानी कि इंफ्रासोनिक। तो 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक कहा जाता है। अगला सवाल, मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यूरिया भी है। तो ए और बी दोनों के दोनों इसके सही आंसर होंगे। मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने का कार्य करता है? तो मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने का कार्य कौन करता है? किडनी करते हैं, फेफड़े करते हैं, रक्त करते हैं, यूरेटर करते हैं? तो कौन करते हैं? फेफड़े। किसको हटाने का काम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। क्योंकि देखिए हम क्या है, सांस में हम तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
उन अंगों के नाम बताइए जो उत्सर्जन प्रणाली में ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, बिना बोझ के शिक्षा, ये किसका है? प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने दिया था, या कोठारी कमीशन दिया था, या प्रोफेसर यशपाल या रंगनाथन ने दिया था? तो बिना बोझ के शिक्षा यानी लर्निंग विदाउट बर्डन, ये दिया था आपका प्रोफेसर यशपाल ने दिया था आपके ये। अगला क्वेश्चन है आपका, नोबल शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो ये क्वेश्चन है करंट का, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी करंट का है 2018 का, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी। तो देखिए, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, दामोदर है, भागीरथी है, अलकनंदा है, गंगा है? तो इसका सही आंसर होगा सी, भागीरथी व अलकनंदा क्या है? भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है हर वर्ष। अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश को जाना जाता है। तो देखिए, अगर आपको ये आता भी नहीं है क्वेश्चन तो आप इसे खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ऋषिकेश में झीलें हैं? नहीं है, तो यानी गलत होगा। पेड़ ज़्यादा है? नहीं है, ये भी ज़्यादा है। प्रसन्नता का शहर कहा जाता हुआ? नहीं कहा जाता हुआ, तो क्या कहा जाता हुआ? संतों के शहर। ऋषिकेश को जो जाना जाता है वो संतों के शहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? मानव व्यवहार के अध्ययन से, कीट के अध्ययन से, जानवरों के अध्ययन से, चट्टानों के अध्ययन से? तो कीटों के अध्ययन से किसका संबंध है? एंटोमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से? कीटों के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन आपका, किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? सो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई या मुंबई? तो इसका सही आंसर क्या है? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल एनसीटीई का तात्पर्य क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर इनरेचमेंट, या नेशनल कमिटी फॉर टीचर एजुकेशन? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई की फुल फॉर्म होगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड है भारत का 25वां राज्य, 27वां राज्य, 29वां राज्य, केंद्र शासित प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, कि उत्तराखंड क्या है? भारत का 27वां राज्य है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की शासकीय भाषा क्या है? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी या पाली? तो उत्तराखंड की शासकीय भाषा क्या है? हिंदी है फर्स्ट, और जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपकी संस्कृत। और कब से बनी थी? वर्ष 2007 से। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे? तो अनुच्छेद 21 का संबंध किससे? शिक्षा के अधिकार थे, ये सम्मानपूर्ण जीवन जीने के अधिकार थे, समानता के अधिकार थे, स्वतंत्रता के अधिकार थे? तो इसका सही आंसर है बी, यानी जो अनुच्छेद 21 है वो क्या है? जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। जबकि जो 21 का क है वो किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और 21 क्या है? सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार से, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रकाशित किया था? तो किसने किया होगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्रालय ने, या प्रधानमंत्री कार्यालय ने? तो देखिए, जो शिक्षा मंत्रालय है उसको भी क्या कहा जाता है? मानव संसाधन मंत्रालय। तो इसी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रकाशित किया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद, बेंगलुरु, अमरावती, कावरती? तो अमरावती क्या क्या है? हैदराबाद की राजधानी है। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, बर्ड ऑफ जूनो के नाम से जाना जाता है? तो बर्ड ऑफ जूनो के नाम से किसे जाना जाता है? चील, मोर, उल्लू या गौरैया? तो इसे आप जो है इसे इसका अंतिम क्वेश्चन का आंसर, चलो मैं ये बता दें, इसका है मोर। मोर को कहा जाता है बर्ड ऑफ जूनो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब जो इसका अगला पार्ट है वो शीघ्र ही प्रसारित किया जाएगा ग्रुप में। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।